त्रिचिलापल्ली में आकर हम लोग ने श्रीरंगम का प्रसिद्ध मंदिर देखा। श्रीरंगम का प्रसिद्ध मंदिर रंगनाथ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कुल 7 परकोटे हैं। यहाँ कावेरी नदी कई धाराओं में बढ़कर एक छोटे टापू का निर्माण करती है। इस छोटे टापू में यह नगर और मंदिर स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मंदिर की लंबाई करीब 3000 फुट और चौड़ाई 2800 फुट है। ऐसा विशाल मंदिर भारत में और कहीं नहीं है। विशाल 4 दीवारी के बाहर नगर निर्माण हुआ। 4 दीवारी में यहाँ प्राकार कहा गया है। श्री रंगनाथ जी के मंदिर में भगवान शेष साई की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। लंका विजय प्राप्त करके लौटते समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के मांगने पर यह विशेष साई विष्णु की मूर्ति दी थी। वही मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसका विस्तार किया गया है। इसकी 7 मंजिलों पर विशाल गोपुरम निर्मित किए गए हैं। वहां से हम प्रसिद्ध नगर मदुरै पहुंचे। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मीनाक्षी देवी स्वयं पांड्य नरेश की पुत्री थी। अपनी शक्ति के बल से उन्होंने शिव जी से विवाह किया था। एक तरफ मीनाक्षी का मंदिर है तो दूसरी तरफ सुंदरेश्वर का मंदिर है। इसके गगनचुंबी भव्य गोपुरम विशेष रूप से दर्शनीय है। वास्तुकला, मूर्तिकला आदि के अनुपम नमूने मीनाक्षी मंदिर में देखे जा सकते हैं। 1000 स्तंभों वाला मंडप और वहां की मूर्तियों में उत्कीर्ण शिल्प बहुत सुंदर हैं। इस मंदिर की 4 दीवारें बहुत लंबी चौड़ी है। मंदिर के चारों ओर राजमार्ग है। प्रतिवर्ष चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन इन्हीं राजमार्गों पर होता है। मंदिर के मंडप में खंभों की कहीं से भी कोई कोण से देखे तो वे एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ रथी, अर्जुन, मोहिनी, कलपुरुष और वीणापाणी की मूर्तियाँ देखने लायक है। भवन के अंतिम छोर पर एक अलग मंडप में नटराज की नृत्य करती हुई भव्य मूर्ति स्थापित है। संत कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तथा तमिल भाषा के वेद के रूप में मान्यकृत तिरुकुरल का संबंध भी इस नगर से जोड़ा जाता है। मदुरै शहर काफी बड़ा है और तमिलनाडु में चेन्नई के बाद दूसरा स्थान है। मदुरै से हम लोग रामेश्वरम आए। रामेश्वरम के बारे में गाइड ने बताया इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। मंदिर के स्तंभों पर की गई अद्भुत कारीगरी देखने लायक है। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। यहाँ से श्रीलंका 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हम लोग रात्रि में बस द्वारा कन्याकुमारी जा पहुँचे। यहाँ यह स्थान 3 सागरों अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर है। यहाँ समुद्र के किनारे पर विभिन्न रंगों की रेत मिलती है। विभिन्न रंगों की रेत के संबंध में भी एक दंत कथा प्रचलित है। किसी कारणवश शिव जी का विवाह कन्याकुमारी से नहीं हो पाया था। तब कन्याकुमारी ने गुस्से में आकर विवाह के लिए एकत्र सारी मांगलिक सामग्री, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि को उठाकर जल में फेंक दिया था। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ की रेत अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। हम सभी यात्री विवेकानंद स्मारक देखने गए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले इसी स्थान पर समुद्र के बीच एक चट्टान पर ध्यानमग्न हुए थे। इस चट्टान पर संगमरमर का भव्य विवेकानंद स्मारक निर्मित हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य देखने के लिए हमें एक दिन रुकना पड़ा। दिव्या ने अपने प्रियजन को भेंट करने के लिए शंख और सीप की बनी चीजें खरीदी। अगले दिन प्रातः हम लोग रेल द्वारा तिरुवनंतपुरम पहुँचे। अब लोगों की विदाई की घड़ी आ गई थी। दिनेश और उसके परिवार को तिरुपति के लिए रवाना करते हुए मैंने कहा, हम लोगों की यह यात्रा चिरस्मरणीय रहेगी। दिनेश बोला, निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगी। देखिए, ये सब लोग तमिलनाडु की यात्रा पर निकले थे। वहाँ से इन्होंने कई स्थलों को देखा और वहाँ के जो भी दृश्य इनको अच्छे लगे, सुंदर लगे, उन्होंने उस हर दृश्य का वर्णन किया। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमने तो थोड़ा तेज पढ़ा दिया, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आप जो इसमें पॉइंट नोटेड हैं उसको नोट कर लेंगे। थैंक यू। क्या हुआ?